हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है महाचंद्र ग्रहण, जो कि लगभग 500 वर्षों बाद होने वाला है। आज ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा 2023 का चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। अगर आप इस दिन कुछ विशेष कार्य करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। आज के दिन आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी होगी विशेष रूप से। साथ में भगवान नारायण की भी पूजा करनी होगी। साथ में जो भी आपके इष्ट देवता हैं उन सभी देवताओं की आपको पूजा करनी होगी दोस्तों। आज के दिन गाय माता का भी बहुत महत्व है दोस्तों। आज के दिन आपको गाय माता की पूजा करने से एवं अनेक ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा दोस्तों। आज का चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये लगभग 500 वर्षों बाद ये ऐसा चंद्र ग्रहण महायोग के दिन शरद पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण होने वाला है दोस्तों। ये लगभग 11:32 पे इसकी छाया होगी दोस्तों, और रात को लगभग 4:30 पे ये चंद्र ग्रहण आरंभ होगा दोस्तों, और इसकी समाप्ति 29 अक्टूबर को 1:53 पर होगी दोस्तों। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। आज के दिन आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जिससे आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों, तो उनकी पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। आज के दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा, पर इस पूजा की विधि कुछ विशेष होने वाली है दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, जिससे आपको हर महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी पूर्ण रूप से मिल सके। ये चंद्र ग्रहण विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के दिन लगा है दोस्तों। शरद पूर्णिमा की विशेष तिथि में ये चंद्र ग्रहण होने वाला है दोस्तों। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन में धन की वर्षा चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको हर महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी ठीक तरह से मिल सके दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, गाय माता को चारा डालने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। उसी प्रकार माता लक्ष्मी की सही तरह से पूजा आराधना करने से एवं जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी सही तरह से पूजा आराधना करने से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है दोस्तों। आपके जीवन की सारी परेशानियां, सब कष्ट दूर होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की पूजा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, शरद पूर्णिमा की विशेष तिथि में हमें खीर बना के बाहर चंद्रमा की छाया प्रकाश में रखना चाहिए दोस्तों, जिससे चंद्रमा के प्रकाश खीर पे पड़ने से खीर की विशेषता बढ़ जाती है दोस्तों। इस दिन माता लक्ष्मी में विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं दोस्तों, जिससे इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की हम पर कृपा होती है दोस्तों। इस खीर का सेवन करने से हमें माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है दोस्तों, और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है दोस्तों। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा विशेष रूप से करने से आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य होगी दोस्तों। आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो इस दिन दोस्तों, अगर संभव हो सके तो आपको नदी में, किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, और आपको दान धर्म अवश्य करना चाहिए दोस्तों। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार जिस तरह आपसे बने, जितना बने उतना दान धर्म अवश्य कीजिए दोस्तों। ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास का कारण बनेगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए। और इस दिन आपको पूर्णिमा की कथा सुननी एवं पढ़नी चाहिए दोस्तों। और पूर्णिमा व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से पूर्व एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ एवं एक दोने में रोड़ी और चावल रखकर माता लक्ष्मी की वंदना करें, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। इस दिन आपको अधिक से अधिक भगवान विष्णु यानी कि माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए, और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए, एवं दूसरे भी सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए,
जिनके भी जो इष्ट देवता हैं उनको अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, अब बात करें कि आपको गाय से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, सारे दुख दर्द कष्ट सभी दूर हो जाएं एवं आपके जीवन में सुख का वास हो, धन की वर्षा हो और माता लक्ष्मी की कृपा एवं सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे विशेष रूप से बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गाय से जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण कार्य जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय गंगा एवं गाय गंगोत्री का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। माना जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इनकी पूजा करने से आप पर इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। आप पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है, आपका जीवन सुखमय होता है, आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। गौ सेवा करने से ना सिर्फ आपके इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के भी सारे पापों का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। गौ सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। प्रत्येक दिन जब आपके घर में भोजन बने तो सबसे पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाल दे दोस्तों, और अपने भोजन से पूर्व गौ माता को भोजन कराएं दोस्तों। इससे आपके जीवन में धन की वर्षा एवं सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, आप पर गौ माता की कृपा बनी रहेगी एवं सारे 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी आप पे बनी रहेगी दोस्तों। और यदि संभव हो सके तो काली गाय को खिलाएं दोस्तों, और अगर काली गाय ना मिले तो आप सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक मांगलिक कार्य में, प्रत्येक महत्वपूर्ण पूजा पाठ के कार्य में गौ माता से जुड़ी चीज़ें का अवश्य प्रयोग करें दोस्तों, जैसे गौ माता का गोबर, गौमूत्र, गौ माता का दूध एवं उनके दूध से बने हुए घी एवं आदि वस्तुओं का आप प्रयोग करें दोस्तों। इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, साथ में आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। इससे आपको अनेक पुण्य की प्राप्ति होगी दोस्तों। और सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है एवं आपके जीवन में सुख समृद्धि होती है, आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है, आपके जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ एवं हवन से जुड़े कार्यों में पंचगव्य पदार्थ का उपयोग अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि पंचगव्य पदार्थ के बिना कोई पूजा पाठ या हवन सफल नहीं हो सकता दोस्तों। प्रत्येक हफ्ते या महीने में एक बार या 2 बार गौशाला जाने का प्रयास करें दोस्तों अपने परिवार के साथ, एवं गौ माता को चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें। इससे आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी और सारे देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी एवं इससे माता लक्ष्मी की भी आप पे विशेष कृपा बनी रहेगी दोस्तों। गौ सेवा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं दोस्तों और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आपके जीवन में कष्टों का अंत होता है और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। गर्मियों के समय गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं दोस्तों, और सर्दियों के समय गौ माता को गुड़ खिलाएं और उनकी सेवा करें। गौ माता से जुड़े अनेक शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि गौ माता का दूध दोहते समय अगर गौ माता टक्कर मार के अगर आप दूध गिरा दें या आपका दूध जो निकाला हुआ दूध गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। और अगर आप किसी यात्रा पे निकले हैं और आप किसी गौ माता को उसके बछड़े को दूध पिलाते हुए देख लें तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है दोस्तों। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी यात्रा सुखमय होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह काम अवश्य ही पूरा होगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आपको भूलकर भी गौ माता के साथ नहीं करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में घोर अशांति का वास हो सकता है और आपको नर्क का वास भी हो सकता है। दोस्तों,
गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात चल रही है। गाय जब तक दूध देती है तब तक उसका भरपूर ध्यान रखा जाता है, और जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है उसको ऐसे ही इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो ऐसे ही इधर उधर भटकती रहती है, भरपूर भोजन नहीं मिलता उसको, और साथ में बहुत सारे लोग उसको डंडे से मारते हैं, पानी से भिगो देते हैं। ये बहुत ही अशुभ कार्य हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गाय को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमें उसको कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कोई दर दर भटकती हुई गाय दिख जाए तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको भरपेट भोजन कराना चाहिए एवं उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी गौशाला में उसको छोड़ा जा सके, जिससे उसका वहाँ पे पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा सके। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते भर में या फिर महीने भर में वहाँ पर जाके हम उनको चारा खिलाएं एवं उनकी सेवा करें। दोस्तों, गाय को गौ माता का स्थान प्राप्त है, यानी कि गाय को हमारे शास्त्रों के अनुसार माता माना जाता है, और जो गाय को पीटता है वो अपनी माता को पीटने के समान होता है। और जिस परिवार में ऐसा होता है उस परिवार को वर्षों तक नर्क भोगना पड़ता है, और उसको भी अगला जन्म पशु योनि में मिलता है, और उसको भी वो सारे दुख दर्द कष्ट भोगने पड़ते हैं। एक कथा है जिसमें गौतम मुनि ने एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस दोष से निदान पाने के लिए उनको कई वर्षों तक घोर तपस्या करनी पड़ी थी। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वो घोर नरक के भोगी बनते हैं, एवं जो गाय के लिए प्याऊ और चारा मंगवाते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, एवं उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। उनके ऊपर सारे देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। हमें कभी भी आराम कर रही गाय को उसके स्थान से उठा के नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जिस स्थान पर गाय का वास होता है, जिस स्थान पर गाय बैठी होती है, उस स्थान पर बुरी शक्तियों का वास नहीं होता। उस स्थान से बुरी शक्तियाँ दूर भागती हैं। जो लोग गाय के बैठने के स्थान को निरंतर रूप से साफ रखते हैं वो लोग पूर्व जन्म में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं, एवं उनके ऊपर धन की वर्षा होती है, एवं उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी की उनके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, गाय के दान को भी विशेष दान कहा गया है। हमें अगर दान करना है तो किसी ऐसी गाय का करें जो दूध देती हो। हमें किसी बूढ़ी या कमज़ोर गाय का दान नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ उससे छुटकारा पाने के लिए अगर हम उसका दान करते हैं तो ये हमें पाप का भागीदार बनाती है। हमें उनकी सेवा खुद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। और बछड़े सहित जो गाय का दान करते हैं वो महान पुण्य कमाते हैं और स्वर्ग में जगह प्राप्त करते हैं, और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और दोस्तों, यह भी माना गया है कि अगर कोई पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी एकादशी के दिन चारा खिलाने से, उसकी सेवा करने से वो पितृदोष दूर हो जाता है। या पूर्णिमा के दिन या किसी अमावस्या के दिन रोटी गुड़ चारा खिलाने से सारे पितृदोष दूर हो जाते हैं, एवं हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके ग्रह भारी हैं तो आप गाय को चने की दाल के साथ रोटी खिलाएं, जिससे आपके सारे ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे, एवं आपको धन का लाभ होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। इससे आपके ग्रहों से जुड़े सारे दोष दूर हो जाएंगे। कोशिश करें कि प्रत्येक दिन गाय को ताज़ा भोजन कराएं। अगर आपके घर में रोटी बन रही हैं तो सबसे पहली रोटी आप गाय के नाम से निकालें और उनको भोजन कराएं। ऐसा नहीं कि आप उस रोटी को रख दें और दूसरी दिन आप उस रोटी को गाय को डाल दें। दोस्तों, गाय को बासी भोजन कराना ये भी हमें पाप का भागीदार बनाती है। और अगर आपके घर में कोई सड़ी गली चीज़ पड़ी हो तो वो भी हमें गाय को नहीं देनी चाहिए। कोई पुरानी बासी चीज़ गाय को देने से हम पाप के भागीदार होते हैं। हमें उनको ताज़ा एवं स्वच्छ भोजन देना चाहिए। हमें गाय को आटे के गोले बनाकर भी खिलाने चाहिए, उनको चारा खिलाना चाहिए, एवं अपने हाथों से उनकी पीठ पर हल्दी की मालिश करनी चाहिए। अपने हाथों में हल्दी लेकर उनकी पीठ पर हल्के से लगा दें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, एवं आपके सारे ग्रह सुधर जाते हैं।
एवं आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। आपके ऊपर धन की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी एवं अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहती है। आपका जीवन सुखमय होता है। एवं दोस्तों, गाय के चरण का स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें, जिससे आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे वो सारे काम आपके बनने लगेंगे। आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और दोस्तों, कोशिश करें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। चाहे उस पर गुड़ रख लें, घी रख लें या थोड़ी हल्दी लगा लें। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। गाय को अगर आप रोटी पे कुछ गुड़ या कुछ रख कर खिलाएंगे तो उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये थी दोस्तों गाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वास्तुशास्त्र से जुड़ी और पूजा पाठ से संबंधित जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।